पंजाब कांग्रेस के कलेश को लेकर दिल्ली च मुड़ शुरू होया मीटिंगां दा दौर। मल्लिकार्जुन खड़गे की रिहाइश से बड़ी बैठक। राहुल गांधी ते केसी वेणुगोपाल मीटिंग च मौजूद। हरी के पत्तन च अरदास तो पहला रणवीर बिट्टू की जथेदार ज्ञानी कुलदीप सिंह नूं अपील, कहा 90 के दहाके के मनुखी कतलेआम नूं रखिया जावे याद। हजारां रूहां पुछ रहीआं कि साडे लई भी होवेगी अरदास। राम मंदिर च चंदा चोरी खिलाफ अज तो आम आदमी पार्टी की वड्डी मुहिम। पंजाब च 1 महीने तक शहर शहर हनुमान चालीसा का किया जाएगा पाठ। खरड़ तो मनीष सिसोदिया करेंगे शुरुआत। केजरीवाल ने प्रधानमंत्री मोदी को लिखी चिट्ठी। E20 के नाल आम पेट्रोल भी मुहैया करवाए जाने की डिमांड। कहा माइलेज घटता इथेनॉल वाले तेल की कीमत भी होवे घट। बीजेपी की सूबा सकत्तर रेणु कश्यप का विवादित बयान। दीनानगर च पार्टी वर्कर्स नूं कहा SIR करवाओ, 20 तो 25,000 वोटां कटवाओ ते अपना MLA बनवाओ। युद्ध नशा विरोध मुहिम ते 500 दिन पूरे। सेहत मंत्री बलबीर सिंह बोले आप सरकार ने हुण तक फड़ी 600 किलो हेरोइन। 847 करोड़ की प्रॉपर्टी की थी जब्त। पूरा साल श्री गुरु रविदास जी के 650वें प्रकाश पुरब समर्पित समागम करवाएगी पंजाब सरकार। खुरालगढ़ साहब विखे सितंबर च होगा 3 रोजा सुबह पदरी समागम। सरकार ने रखा 80 करोड़ रुपए का बजट। पंजाब किसानों ने कई जगह टोल करवाए फ्री। US ट्रेड डील के खिलाफ प्लाजियां ते कर रहे प्रदर्शन। बिना टैक्स दित्तियां लंघ रही गड्डियां। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पतंजलि गाय का घी, माँ का भरोसा, प्यार से परोसा। सत श्री अकाल जी, मैं सरबजोत कौर। न्यूज़ 18 पंजाब देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करांगे तो सब तो पहले गल असीं करांगे पंजाब कांग्रेस की, क्योंकि पंजाब कांग्रेस च सन्नाटा पसरिया हुआ है, चुप पसरी हुई है। क्योंकि 6 दिन भूपेश बघेल की पंजाब दौरे तो बाद किसी भी जो आगू ने पंजाब कांग्रेस का उन्होंने कोई भी बयान सामने नहीं आया। ते हुण भूपेश बघेल दे वलों की हाईकमान तक ये जो रिपोर्ट है पहुंचाई जा चुकी है। क्योंकि चन्नी खेमे दे वलों भी जितनी अपनी नाराजगी सी वो भूपेश बघेल दे अगे रखी गई सी। भूपेश बघेल ने भी ये आश्वासन दिता सी कि जो तुहाडीआं सारियां मंगां ने, तुहाडीआं सारियां नाराजगियां ने, तुहाडी सारियां गल्लां ने वो हाईकमान तक मेरे वलों पहुंचा दित्तियां जाणगियां। पर हुण की हाई कमान जो फैसला पंजाब के बाबत लिया जा चुका है उस ते मुड़ विचार करेगा। क्योंकि पंजाब च कांग्रेस के कलेश ते दिल्ली च महामंथन शुरू हो चुका है। मल्लिकार्जुन खड़गे दे घर एक बड़ी बैठक हो रही है। राहुल गांधी ते केसी वेणुगोपाल मौजूद ने। मल्लिकार्जुन खड़गे की रिहाइश से मीटिंग लगातार जारी है। वड़िंग प्रधान बरकरार रखे जान तो नाराज चन्नी चल रहे ने। कल ही विदेश दौरे तो वापस परते ने राहुल गांधी। ते हुण की कोई बड़ा फैसला लिया जा सकता है कि मोड़ विचार किया जा सकता है। क्योंकि बीते काल भूपेश बघेल की एक स्टेटमेंट सामने आई सी। उन्होंने इस गल का जिक्र किया कि पंजाब च राहुल गांधी कांग्रेस का फेस होंगे। राहुल गांधी के नाम ते ही चेहरे ते ही 2027 आगामी 2027 विधानसभा चोणां लड़ियां जाणगियां। किस तरीके दे नाल जो लिस्ट जारी की गई सी, लिस्ट च जो पंजाब कांग्रेस प्रधान का नाम एज इट इज बरकरार रखा, उस नाल कोई भी छेड़छाड़ नहीं की गई। दूसरे पासे LOP जो लीडर प्रताप सिंह बाजवा के नाम नाल भी और भी कोई छेड़छाड़ नहीं की गई। पर हुण चन्नी खेमा बड़े पद्धर ते अपने एतराज जाहिर कर रहा है। हालांकि 6 दिन भूपेश बघेल चंडीगढ़ च रहे सी, बैक टू बैक मीटिंग्स हुईयां सी, जिस सब दे चलते उन्होंने इस गल का जिक्र भी किया कि बैक टू बैक मीटिंग्स वो ले रहे हैं। पर जो अखीरला दिन सी, 6वां दिन सी, उसी दिन भूपेश बघेल ने वालों चन्नी धड़े नाल मीटिंग की गई। ये मीटिंग हुई सी राणा गुरजीत दे घर। राणा गुरजीत दे घर 92 के करीब साबका विधायक, मौजूदा विधायक, साबका MP, मौजूदा MP, जिला प्रधान इकट्ठर हुए सी। एक सुर च अपनी नाराजगी भूपेश बघेल दे अगे रखी गई सी कि सानू ये जो हाईकमान दे वालों फैसला लिया गया है सानू ना मंजूर है। ये तस्वीर तुसीं देख पा रहे हो मल्लिकार्जुन खड़गे दे घर ये बैठक जो है लगातार चल रही है। मेरे नाल मेरे सहयोगी अरुण सिंह लाइव जुड़े हुए ने। अरुण, आपसे जानकारी चाहेंगे कि पंजाब कांग्रेस में जो चुप्पी है, सन्नाटा है, पसरा हुआ है, क्या हाईकमान की तरफ पूरी नजरें टिकी हुई हैं कि हाईकमान इस मसले का कोई हल निकाले? देखिए, कहावत आपने सुनी होगी, मर्ज बढ़ता ही गया ज्यों ज्यों दवा की। जी। पंजाब कांग्रेस का हाल कुछ ऐसा ही है। जितनी
कोशिश की जा रही है कि कोई हल निकल जाए, उतना ही मामला और उलझता जा रहा है, सुलझता नहीं दिखाई दे रहा है। उसकी वजह यह है कि चरणजीत सिंह चन्नी और रंधावा दोनों ग्रुप एकदम स्पष्ट तौर पर उन्होंने कह दिया भूपेश बघेल से कि राजा वडिंग के नेतृत्व में हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। अब सबसे बड़ी मुश्किल यह है कि राजा वडिंग को चुनाव के ठीक पहले हटाने में कांग्रेस पार्टी को मुश्किल आ रही है। मुश्किल यह भी आ रही है कि राजा वडिंग दिल्ली के 3 नेताओं के साथ उनकी अच्छी खासी ट्यूनिंग है, राहुल गांधी के दफ्तर से उनकी अच्छी खासी ट्यूनिंग है, केसी वेणुगोपाल के साथ उनकी अच्छी खासी ट्यूनिंग है, एक युवा चेहरे के तौर पर उनको पंजाब में लाया गया था और वो ये दलील दे रहे हैं कि जब मुझे हार के बाद ले आया गया था, पार्टी में बहुत ज्यादा अलगाव था, पार्टी बहुत मुश्किल दौर से गुजर रही थी, तब मैंने पार्टी को एकजुट किया, इकट्ठा किया, संघर्ष किया और उसके बाद पार्टी को खड़ा किया। चुनाव से पहले अगर मुझे हटाएंगे तो इसका संदेश कार्यकर्ताओं में गलत जाएगा। एक बड़ी बात यह भी कि संगठन सृजन में जितने जो जिला अध्यक्ष बने हैं उनमें से ज्यादातर राजा वडिंग के साथ हैं, लेकिन हल्के के जो इंचार्ज है यानी जो पिछला चुनाव लड़े थे वो सारे चरणजीत सिंह चन्नी के साथ हैं। समस्या कांग्रेस आला कमान के साथ यह है कि एक को खुश करेगी 3 नाराज हो रहे हैं, 3 को खुश करे तो 2 नाराज हो रहे हैं। यह मुश्किल है। ऐसे में बीच का रास्ता निकालने की कोशिश जरूर राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और केसी वेणुगोपाल कर रहे हैं, क्योंकि भूपेश बघेल की जो रिपोर्ट है वो उनको मिल चुकी है, सारे नेताओं से उन्होंने बात की है, अजय माकन की रिपोर्ट पहले से उनके पास है और उसी कॉम्बिनेशन के तहत उन्होंने एक फैसला लिया था। लेकिन ऐसा लगता है कि उस फैसले से 2-3 खेमे खुश नहीं है। तो अब नया फैसला क्या होगा? राजा वडिंग क्या खुद से अपना पद छोड़ने को तैयार है? क्योंकि आपने देखा होगा पिछली बार केरल में इसी तरह की समस्या आ गई थी, ज्यादातर विधायक चाहते थे केसी वेणुगोपाल को चीफ मिनिस्टर बनाना, लेकिन चूंकि जनता वहां वीडी सतीशन के साथ थी, राहुल गांधी को समझाना पड़ा केसी वेणुगोपाल को और केसी वेणुगोपाल ने अपना दावा छोड़ दिया और वीडी सतीशन वहां बन गए मुख्यमंत्री। तो क्या इस तरह की कोई परिस्थिति बनती कि राजा वडिंग खुद से ही राहुल गांधी के इशारे पर पद छोड़ने का ऐलान कर दें? तभी यह मामला सुलझता नजर आ रहा है, वरना चन्नी हो या फिर रंधावा दोनों उससे कम पर मानने को तैयार नहीं है। अरुण, ये बात कही जाए कि जो चन्नी ग्रुप है वो साफ तौर पे अपना मैसेज दे चुका है भूपेश बघेल को कि हम राजा वडिंग के साथ चलने को तैयार नहीं है। ऐसे में आगे का विकल्प क्या कुछ रहेगा हाईकमान का? क्या इस फैसले को दोबारा से रिकंसिडर किया जाएगा? देखिए, पहली बात तो है कि सिर्फ यहां तक कहते हैं कि भाई हम राजा वडिंग के साथ काम करने को तैयार नहीं है, तब तक ठीक था जी। रंधावा ने तो यहां तक कहा कि कंप्रोमाइज्ड नेता के साथ हम काम नहीं कर सकते। उनका इशारा सीधे तौर पर राजा वडिंग की तरफ था कि वो आम आदमी पार्टी के साथ गलबहियां मिला के चल रहे हैं, आम आदमी पार्टी के साथ मिले हुए हैं। अब इस तरह की बयानबाजी करने के बाद क्या एक साथ एकजुट होकर एक पेज पर पूरी कांग्रेस पंजाब में काम कर पाएगी? ये बड़ा सवाल है। इसीलिए राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और केसी वेणुगोपाल की जो बैठक हो रही है उसमें से एक कोशिश की जा रही है कि एक ग्रुप को शांत किया जाए। चरणजीत सिंह चन्नी ये भी चाहते कि स्पष्ट तौर पर यह कह दिया जाए कि भाई मुख्यमंत्री पद के चेहरे आप ही हैं, जो संभव नहीं लगता, क्योंकि भूपेश बघेल कह चुके हैं कि राहुल गांधी चेहरा है पंजाब में। ऐसे में कई पेच हैं, कई अनसुलझे सवाल हैं और उसका सबका सिरा जुड़ता है राजा वडिंग से। क्या राजा वडिंग पद छोड़ने के लिए तैयार है पार्टी में एकजुटता के लिए? यह बड़ा सवाल है। अगर वो पद से नहीं हटाए जाते हैं तो बहुत मुश्किल है कि कांग्रेस पार्टी इकट्ठा होकर एकजुट होकर के बगावत के बीच में राजा वडिंग के चेहरे पर कोई भी शिकस्त नजर नहीं आती। वो बहुत ही खुश है, जवाब बेबाकी से वो देते हैं कि कांग्रेस में ऑल इज वेल है। उनके बयानों को किस लहजे में लिया जाए? देखिए, राजा वडिंग को मैं पिछले लगभग 1.5 दशक से जानता हूं, 15 साल से। यूथ कांग्रेस के जब अध्यक्ष बन के आए थे तब से राजा वडिंग के चेहरे पर जो मुस्कान है उसके पीछे की बातें समझ पाना बहुत मुश्किल है। बहुत शातिर राजनेता हैं वो, बड़ी कम उम्र में बहुत मौके पा गए वो, इसलिए वो समझ गए हैं मीडिया से कैसे बात करनी है, पार्टी के अंदर कैसे बात करनी है। उनको पता है कि चन्नी और रंधावा एकदम उनके पीछे पड़े, इसलिए उनको बड़े भाई और सब लोग एक साथ हैं, वो तो हमारे अभिभावक हैं, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन अंदर खाने जहां मौका मिलता है इन दोनों के समर्थकों को वो जरूर उनको उनकी जगह दिखाते हैं। यही वजह है कि चन्नी और रंधावा दोनों किसी कीमत पर उनको बख्शने को तैयार नहीं है। और इससे बड़ा मौका क्या हो सकता है? चुनाव सामने है, लोहा गर्म, इसलिए हथौड़े लगातार चला रहे हैं दोनों गुट। देखना होगा कि राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे बीच का रास्ता क्या निकालते हैं। अरुण, क्योंकि हाल फिलहाल में आम आदमी पार्टी के एक नेता है, हरपाल चीमा, कैबिनेट मंत्री हैं पंजाब के, उन्होंने एक बड़ा बयान दिया था। उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि कई कांग्रेसी लीडर्स हमारे संपर्क में हैं। इस बयान को कैसे समझा जाए कि हाईकमान तक भी ये मैसेज पहुंच गया होगा कि अगर कुछ नेताओं को नाराज किया जाता है तो खेमा बदल लेंगे? देखिए, एक बात मैं आपको बताऊं कि राजनीतिक दलों के बीच में संपर्क, संबंध, आने जाने की बात यह लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। ये लगातार चलता रहता है। कई बार हमें पता चलता है, कई बार पता नहीं चलता है।
तमाम दलों के नेता एक दूसरे के संपर्क में रहते ही हैं और आपने देखा था कांग्रेस के कई नेता थे एक दूसरे के संपर्क में नहीं जा पाए, आम आदमी पार्टी काफी दूर तक चले गए थे। तो यह बात जरूर है कि एक बार्गेनिंग पावर बनी रहे, इसके लिए नेता इस तरह की अफवाह उड़वाते भी हैं कि अगर आप मुझे सम्मान नहीं दोगे तो मेरे पास रास्ता खुला हुआ है। लेकिन सवाल यह है कि ऐसे समय में दावे चाहे कोई करे, देखिए आप देखिए इस तरह सियासी माहौल में उत्तर प्रदेश में दावे हुए थे कि 37 जो सांसद हैं समाजवादी पार्टी के वो भी अलग गुट बना सकते हैं, लेकिन आप देखिए कि अखिलेश यादव के साथ आज भी वो बने हुए, बीच में बहुत तेज हवा चली थी। इस तरह की अफवाहें, इस तरह की बातें, इस तरह के संकेत मिलते रहते हैं। वाकई जब तक पार्टी न स्विच कर लें, और पार्टी स्विच करना कोई बड़ी बात है नहीं, आजकल देख रहे हैं आप रातों रात पार्टियां बदल ले रहे हैं लोग। इसलिए बड़ी बात है कि इस रस्साकशी के बीच में एक स्टेज पर सारे कांग्रेसी आगू कैसे नजर आ सकते हैं, क्योंकि मनमुटाव तो बहुत ज्यादा है। देखिए जिस तरह के बयान एक दूसरे के खिलाफ दे रहे हैं, जिस तरह से एक दूसरे के खिलाफ सीधे मोर्चा खोले हुए हैं, अगर एक मंच पर राहुल गांधी मल्लिकार्जुन खड़गे लाए भी, हाथ इन्होंने मिलाया भी, तो दिल नहीं मिलेगा। और यही होगा जो 5 साल पहले हुआ था। आपने कोशिश कर ली चन्नी को बना करके, कहीं अमरिंदर सिंह नाराज और चन्नी खुश हुए, तो उसके बाद जो है सिद्धू नाराज। तो इस तरह से जो गुटों में बटी हुई कांग्रेस होती है, जो कांग्रेस के बारे में अगर नेता नहीं सोचेंगे, अपने हित के बारे में सोचेंगे, तो वही होगा जो 5 साल पहले हुआ था। और कोई स्थिति अभी नजर नहीं आ रही है कि बीच का रास्ता निकल पाए। दोनों गुट जो है अपनी अपनी मांग पे अड़े हुए हैं। इसमें एक ही व्यक्ति है जो साथ लाने का काम कर सकता है, उसका नाम है राहुल गांधी। जिस तरह से मैं कह रहा हूं सतीशन को और जिस तरह से केसी वेणुगोपाल को उन्होंने एक साथ ला करके एक मंच पे खड़ा कर दिया, जिस तरह से उन्होंने बहुत अरसे तक आपने देखा सचिन पायलट और अशोक गहलोत को खड़ा किए रखा, वही एक व्यक्ति हैं जो कुछ सलाह दे सकते हैं, वो जो कुछ कह सकते हैं, उनकी बात मानने को राजा वड़िंग भी तैयार हो जाएंगे। तो राहुल गांधी को निर्णय लेना है कि क्या वो राजा वड़िंग को हटाना चाहते हैं या फिर वो चन्नी से पीछा छुड़ाना चाहते हैं। अरुण, एक बयान राहुल गांधी का मैं याद कर रही हूं, मुझे याद आ रहा है क्योंकि 2 से 3 महीने पहले मोगा में आए थे, एक रैली की गई थी, डांट लगाई गई थी, फटकार लगाई गई थी स्टेज से ही कि सारे लीडर्स जो है टीम में खेले, नहीं तो रिजर्व में बिठा दिए जाएंगे। कहा जा सकता है कि फटकार का कोई असर नहीं हुआ, डांट का असर नहीं नजर आ रहा। देखिए जहां तक राहुल गांधी के वर्किंग स्टाइल का सवाल है, वो कोशिश पूरी करते हैं। कोई ऐसा हल जो निकल सकता हो उसको किए बिना वो कोई फैसला नहीं लेते। तो काफी अरसे से उन्होंने खुद कोशिश की, 8 बैठकें खुद की उन्होंने, उसके बाद अजय माकन को लगाया, अजय माकन ने 70 नेताओं से बात की, उसके बाद वो कोशिश कर रहे हैं कि यूनाइटेड हाउस के रूप में हम जाएं चुनाव में। लेकिन जिद्दी भी बहुत हैं। अगर उनको यह एहसास हो गया कि फला व्यक्ति या फला नेता पार्टी के हित से ज्यादा अपने आप को समझ रहा है, तो फिर वो बड़े फैसले लेने से भी नहीं हिचकेंगे। जैसे उन्होंने कैप्टन अमरिंदर सिंह को हटा के चन्नी को बना दिया मुख्यमंत्री, क्या उनके पास इस बात की सूचना नहीं थी? सूचना थी उनके बाद कि इसके बाद मामला खराब हो सकता है, लेकिन वो भी जब किसी एक मुद्दे पर अड़ जाते हैं तो फिर वो किसी की नहीं सुनते। और वो पॉइंट पंजाब की सियासत में हो सकता है कि अगले कुछ घंटों में आ जाए। अरुण, आपसे ये भी जानकारी चाहेंगे, अगर चन्नी नहीं, राजा वड़िंग भी नहीं, फिर ऑल्टरनेट कौन हो सकता है? किस नाम का जिक्र हो रहा है? कौन सा नाम आगे आ सकता है? देखिए विजय इंदर सिंगला को अध्यक्ष बनाए जाने को लेकर कांग्रेस पार्टी में लगभग सहमति बन गई थी, ये बात मैं आपको बता सकता हूं। लेकिन परिस्थितियां कुछ ऐसी बदली कि उनकी जगह पर फिर राजा वड़िंग को ही बनाए रखने का फैसला किया गया। तो विजय इंदर सिंगला एक ऐसे नेता हैं जिनको लेकर के सहमति बन सकती है। वो हिंदू चेहरे हैं, चन्नी को भी उनसे कोई परेशानी नहीं, वो मुख्यमंत्री तो बनने वाले नहीं है। और राजा वड़िंग भी, राहुल गांधी अगर उनसे कह देंगे कि आप विजय इंदर सिंगला को बनने दीजिए प्रधान, तो बनने देंगे। तो एक बीच का रास्ता यही निकल सकता है। लेकिन ये बात है कि राहुल गांधी अगर ये बात कहेंगे तभी ये हो सकता है, बाकी किसी के इंटरवेंशन से ये काम नहीं हो सकता। और राहुल गांधी चूंकि कमान संभाल चुके हैं तो उनके फैसले को हो सकता है कि सब लोग मान लें, वरना कोई सूरत दिखाई नहीं देती। अगर राजा वड़िंग नहीं हटेंगे तो चन्नी मानने को तैयार नहीं, रंधावा मानने को तैयार नहीं है। और राहुल गांधी एकमात्र व्यक्ति हैं जो कहेंगे, पार्टी में ज्यादातर लोग उसको सम्मान के साथ उसका स्वागत करेंगे और उसको मान भी लेंगे। ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया अरुण, हमें पूरी तमाम डिटेल में जानकारी देने ਲਈ ਤੇ ਮੀਟਿੰਗਸ ਦਾ ਦੌਰ ਮੰਥਨ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਬਗਾਵਤ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਭੁਪੇਸ਼ ਬਘੇਲ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ बयान करवा दी गई, दर्ज करवा दी गई, उस तो बाद सन्नाटा एक पंजाब कांग्रेस सुनाई जरूर दे रहा है। यानी कि हाई कमान पे नजर टिकियां हुई, यानी कि हाई कमान दे वालों की कुछ अगला फैसला लिया जा सकता है, क्योंकि चन्नी खेमा बिल्कुल भी तैयार नहीं है कि राजा वड़िंग ही प्रधान रहन, कि जे चन्नी नहीं, राजा वड़िंग नहीं, कि कोई तीजा ऑल्टरनेट हाई कमान कढ़ेगा। क्योंकि जिस तरह की मेरे सहयोगी अरुण दे वालों जिक्र किया गया कि विजय इंदर सिंगला का नाम भी काफी चर्चा च आ रहा है कि ऑल्टरनेट विजय इंदर सिंगला का नाम भी हो सकता है। देखना होगा कि किन्नी क देर च ये जो पूरे इशू नु रिजॉल्व हाई कमान दे वालों किया जाएगा।
ਤੇ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪ ਸੁਪਰੀਮੋ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਚ ਦਾਨ ਚੋਰੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਚ ਹਨੂਮਾਨ ਚਾਲੀਸਾ ਦਾ ਪਾਠ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ। ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਚ ਦਸਤਖਤ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਅੱਜ ਖਰੜ ਤੋਂ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। अगले 1 महीने तक ही पाठ चलेगा, दस्तखत मुहिम भी चलेगी। शहर शहर ये जो पाठ ने करवाए जाएंगे। हनुमान चालीसा का पाठ भी करवाया जाएगा। काबिले गौर है कि राम मंदिर चोरी का मुद्दा काफी ज्यादा गरमाया है। पूरे देश की सियासत इस मुद्दे से काफी ज्यादा गरमाई हुई है, क्योंकि बैक टू बैक प्रेस कॉन्फ्रेंसिस जो आप सुप्रीमो ने अरविंद केजरीवाल उन्होंने वालों कीतियां गई ने। इत्थों तक कह दिता गया कि जो भी मुलजम ने इस पूरे चोरी कांड दे उन्होंने फांसी की सजा दी जाए। पर हुण राम मंदिर च दान चोरी के खिलाफ आम आदमी पार्टी पंजाब च एक वड्डी मुहिम छेड़न जा रही है। पंजाब च हनुमान चालीसा का पाठ शुरू करवाएगी आम आदमी पार्टी। पंजाब भर च दस्तखत मुहिम भी चलवाई जाएगी। अगले 1 महीने तक पाठ ते दस्तखत मुहिम चलाए जाएंगे। इस दे नाल ही दस दिए कि शहर शहर जो हनुमान चालीसा का पाठ है वो भी आम आदमी पार्टी के वालों करवाया जाएगा, क्योंकि वड्डा ये दान घोटाला सामने आया सी। करोड़ों रुपए की हेराफेरी का पूरा मामला है। सीसीटीवी फुटेज की हेल्प के नाल इस वड्डी दान चोरी घोटाले का पर्दाफाश होया सी। SIT इस पूरे मामले च जांच पड़ताल कर रही है। कई गिरफ्तारियां इस पूरे मामले च हो चुकियां ने। तो हुण राम मंदिर च दान चोरी के खिलाफ आम आदमी पार्टी वड्डी मुहिम विढण जा रही है। ते इस नाल आम आदमी पार्टी के आगू जुड़े हुए ने नील गर्ग साहब, स्वागत तुहाडा न्यूज़ 18 पंजाब ते। जो राम मंदिर दान चोरी घोटाला है उसके खिलाफ आम आदमी पार्टी पंजाब वड्डी मुहिम छेड़न जा रही है। किस तरीके नाल इस मुहिम का आगाज होएगा? देखो, इस मुहिम का जो आगाज है वो अज खरड़ हल्के तो होएगा, जिथे हनुमान चालीसा किया जाएगा। हजारों की गिनती भी साडे उत्ते कार्यकर्ता ते बाकी आम लोग उत्थे इकट्ठे होणगे ते नाल ही उत्थे जिहड़ी सिग्नेचर कंपेन भी जिहड़ी है वो कीती जाएगी। क्योंकि जिस तरीके दे नाल असीं पिछले दिनों दे विच देखिआ कि धर्म के नाम से लोगों नाल ठगियां कीती गईयां, आस्था के नाम से लोगों नाल ठगियां गईयां, करोड़ों रुपइयां का जिहड़ा घोटाले कीते गए और कार्रवाई के नाम के उत्ते एक कदम भी अगे नहीं ਵਧਾਇਆ जा रहा। उस दे प्रति जिहड़ा हैगा लोकां नूं जागृत करन वास्ते, लोकां नूं दस्सण वास्ते और केंद्र की सरकार दे उत्ते प्रैशर बनाउण वास्ते जिहड़ा हैगा यह मुहिम आम आदमी पार्टी वालों जिहड़ी उहदी शुरुआत कीती जा रही। दी शुरुआत जिहड़ी वो अज पंजाब तो श्री मनीष सिसोदिया जी खरड़ हल्के तो करनगे शाम को। अच्छा गर्ग साहब, जिस तरीके नाल SIT काम कर रही है, कि आम आदमी पार्टी उस नाल सैटिस्फाइड है? नहीं, SIT तो हुण तक दी कारगुजारी देख लो की हैगा। असल चोर कौन ने, ठगियां किन्ना ने कीतियां ने, चोरी किन्ना ने कीती है, ठीक है ना। किवें जमीन जिहड़ी है 2 करोड़ दी 10 मिनटां विचों 18 ते 23 करोड़ दी विक जांदी हैगी है। ये वड्डा घोटाला नजर नहीं आंदा ते SIT दा हुण तक आउटकम है की है। किस तरीके की कार्रवाई आम आदमी पार्टी चाहती है? क्योंकि आप सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि जो मुलजम ने उन्होंने फांसी की सजा दी जाए, क्योंकि ये धार्मिक भावनावां दे नाल खिलवाड़ कीता गया है। आम आदमी पार्टी चाहती है कि जिन्हों ने हिंदुओं दी भावनावां दे नाल खिलवाड़ कीता, आस्था दे नाल खिलवाड़ कीता और चंदा चोरी कीता, उन्हां दे मिसाली जिहड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। जिहड़े असल दोषी ने, जिहड़े वड्डे मगरमच्छ हैगे आ, उन्हां नूं फड़ के कानून दे मुताबिक वध तों वध जिहड़ी सजा ओह मिलनी चाहिए है। ना कि उन्हां नूं तुसीं शेल्टर करके उन्हां नूं बचा के छोटे मुलाजमां नूं फसा देना। गर्ग साहब, वड्डे मगरमच्छ किन्हां दे वाल इशारा है तुहाडा? नहीं, वो तुहानूं भी पता, मैनूं भी पता, सारिआं नूं पता है, जो कहण दी जरूरत नहीं है। अच्छा ठीक है, ठीक है, चलो बहुत बहुत शुक्रिया। नील गर्ग आम आदमी पार्टी के आगू साडे नाल जुड़े, उन्होंने इस गल का जिक्र किया कि SIT सही तरीके नाल इस पूरे मामले च कार्रवाई नहीं कर रही है। उन्होंने कहना है कि वड्डे मगरमच्छां नूं फड़िया जाए, जो भी इस पूरे दान चोरी घोटाले मामले च लिप्त ने ते उन्हां ते सख्त तो सख्त कार्रवाई जो है वो कीती जानी चाहिए है। क्योंकि कुछ दिन पहला ही असीं देखिया सी, ये पूरा मामला सामने आया सी। इस पूरे मामले नूं लैके देश की सियासत काफ़ी ज़्यादा गरमाई सी। SIT का गठन किया गया। SIT के गठन तो बाद 8 मुलजम गिरफ्तार किए गए सी, जो कि राम मंदिर के जो चंपत राय ने सैकटरी, उन्हों का भी अस्तीफा मंजूर कर लिया गया सी। होर भी कई अस्तीफे हुए सी। हुण SIT अपने मुताबिक अपने पद्धर से जांच पड़ताल कर रही है। CCTV फुटेज खंगाले गई सी ते CCTV फुटेज साफ तौर पर इस चोरी का पर्दाफाश होया सी। पर विरोधी पार्टियां लगातार लंबे समय तो इल्जाम लगा रही ने बीजेपी ते कि किस तरीके नाल सही तरीके नाल कार्रवाई नहीं की जा रही है। वड्डे मगरमच्छां नूं फड़िया जाना चाहिए है। आप सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल ने इत्थों तक कह दिता कि इस पूरे मामले च मुलजम जिन्हां ते कार्रवाई हुई है होनी चाहिए है, उन्हां नूं फांसी तक की सजा दी जाए, क्योंकि धार्मिक भावनावां दे नाल खिलवाड़ जो है वो किया गया है। ते राम मंदिर च दान चोरी के खिलाफ आम आदमी पार्टी ने एक वड्डी मुहिम विढ़ी है। पंजाब च हनुमान चालीसा का पाठ शुरू अज आम आदमी पार्टी के वालों करवाया जाएगा। इस नाल ही दस्तखत मुहिम की भी शुरुआत अज तो ही खरड़ तो करवाई जाएगी।
जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। तो थे इस पूरे मामले 'ਚ ਹਿਮਾਚਲ 'ਚ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਚੰਦਾ ਚੋਰੀ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰदेश ਵੀ ਸਿਆਸਤ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੱਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੁਣ ਮੋਰਚਾ ਇੱਥੇ ਵੀ ਖੋਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸ਼ਿਮਲਾ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੈਦਲ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਭਜਨ ਕੀਰਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੂਰੇ ਹਿਮਾਚਲ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਥਾਂ-ਥਾਂ ਤੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੋ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ, ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ, ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ। ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਰਕਰਸ ਉਤਰੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਝੰਡੇ ਫੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਬੈਨਰਸ ਫੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਮੰਗ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਮੰਦਰਾਂ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਭਜਨ ਕੀਰਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਪੂਰੇ ਚੰਦਾ ਚੋਰੀ ਘੁਟਾਲੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਜੋ हनुमान चालीसा का पाठ है उसका आगाज किया जाएगा। दस्तखत मुहिम चलाई जाएगी 1 महीना क्योंकि जो आम आदमी पार्टी के सूबा इंचार्ज ने मनीष सिसोदिया उन्होंने अगवाई हेठ ही इस मुहिम का आगाज किया जाएगा। नाल ही पंजाब के लगते हिमाचल च भी कांग्रेस पार्टी ने फ्रंट बीजेपी के लिए खोल दिता है। मांग की जा रही है कि मुलजमान के खिलाफ सख्त तो सख्त कार्रवाई की जाए क्योंकि ऑल ओवर जो इंडिया का मैं जिक्र कराते इस पूरे मुद्दे को लेकर सियासत देश की काफ़ी ज़्यादा गरमाई हुई है। कहा जा रहा है 121 देश के जो लोग ने उन्होंने धार्मिक भावनावां दे नाल खिलवाड़ किया गया है तो कांग्रेस ने भाजपा के खिलाफ मोर्चा खोल दिता है। तस्वीरां तुसीं हिमाचल दियां देख पा रहे हो। एक पासे कांग्रेसी वर्कर सड़कों पर उतरे हुए ने, हाथों 'च बैनर्स फड़े हुए ने। मांग की जा रही है जो कि मुलजमां के खिलाफ कार्रवाई की जाए। दूसरे पासे ये तस्वीरां क्योंकि टोलियां बना के मंदिरां 'च पहुंच रहे हैं, उत्थे भजन कीर्तन किया जा रहा है। मांग एक ही है कि मुलजमां नूं फड़िया जाए, सख्त तो सख्त कार्रवाई जो है की जाए क्योंकि हुण तक इस पूरे मामले 'च कई गिरफ्तारियां हो चुकियां ने। धार्मिक भावनावां दे नाल खिलवाड़ का यह पूरा मामला जो है वो सामने आया है। ये सरकार जो बनी है के अंदर में राम मंदिर भगवान राम का नाम इस्तेमाल करके बनी है और जिस तरह से इतना बड़ा इतनी बड़ी चोरी हुई, हैरानी इस बात की है कि किस तरह से इतनी बड़ी चोरी हुई, कौन लोग इस पे स्लिप थे। जो तमाम ट्रस्ट में लोग थे वो वही लोग थे जिनका चयन प्रधानमंत्री मोदी ने किया था। अगर ये ऐसे हिंदू होते तो इतना बड़ा कृत्य नहीं होता। 400 से ज़्यादा वहाँ सुरक्षा कर्मी थे, उसके बाद भी इतना बड़ा कांड होगा, कैसे हुआ? ये श्री राम के नाम पे जो पिछले 30 वर्ष से राजनीति कर रहे हैं और राम के नाम पे ही ये सत्ता पे आए हैं, उसी राम मंदिर से ये लगातार पिछले काफ़ी वर्षों से जो चंदा चोरी का काम कर रहे हैं। लोगों ने अपनी श्रद्धा अनुसार, अपनी आस्था अनुसार वहाँ पे भेंट चढ़ाई है और वो सारे के सारे पैसे ये चंदा चोर खा गए हैं। हम चाह रहे हैं कि निष्पक्ष कार्रवाई हो, जो भी चंदा चोर हैं उनके खिलाफ ये कार्रवाई हो। मांग लगातार की जा रही है कि ट्रस्ट का जिक्र किया गया। ट्रस्ट के वड्डे पद्धर ते सवाल खड़े किए ने। इस गल का भी जिक्र किया जा रहा है कि जो ट्रस्ट है उसमें नियुक्त पीएम नरेंद्र मोदी के वालों भी खुद ही किया गया सी ते हुण सवाल ये खड़े हो रहे हैं कि इन्ने जो सुरक्षा कर्मी उत्थे तैनात सी उन्हां दी मौजूदगी ची इन्ना वड्डा चोरी का पूरा कांड किवें वापर गया। मुलजमां के खिलाफ सख्त तो सख्त कार्रवाई की मांग जो है की जा रही है क्योंकि इसका सेक सारे देश पर देखने को मिल रहा है। पंजाब ही नहीं हिमाचल प्रदेश दी सड़कों पर भी कांग्रेसी जो वर्कर्स ने उतरे हुए। तो थे गुरुग्राम च आम आदमी पार्टी के प्रदर्शन च हंगामा देखने को मिला। पुलिस ने आम आदमी पार्टी वर्कर्स को डिटेन किया है। सुंदरकांड का पाठ कर रहे सन वर्कर्स। इस दौरान ही पुलिस मौके पर पहुंची तो पुलिस ने आम आदमी पार्टी वर्कर्स को डिटेन कर लिया क्योंकि मांग ये हो रही है कि ये जो पूरा राम मंदिर चोरी घोटाला है
उस पूरे मामले 'ਚ सख्त ਤੋਂ सख्त कार्रवाई जो है वो की जाएगी। ਤੇ ਮਾਫੀ ਚਾਹਾਂਗੇ, ਇਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲ ਫਿਲਹਾਲ ਅਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਿਮਾਚਲ ਤੋਂ ਵੀ ਦਿਖਾਈਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਿਮਾਚਲ 'ਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜੋ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਰਕਰਸ ਉਤਰੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਮੰਦਰਾਂ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੰਗ ਇੱਕ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਵੱਡੇ ਮਗਰਮੱਛਾਂ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਜਾਏ। ਤੇ ਹੁਣ गुरुग्राम तो भी सिमिलर तस्वीरें सामने आई। लगातार हिरासत में लिया जा रहा है, क्योंकि पहले से ही गुरुग्राम पुलिस ने यह कहा था कि यहाँ पर किसी को भी इजाजत नहीं दी गई है, एक तरह से बैन कर दिया गया था। और उसके बाद से इस पूरे जो एरिया है, इसको जो बीजेपी कार्यालय का बाहर का एरिया है, इसको पुलिस ने घेराबंदी की हुई थी। यहाँ पर कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वो पहुंचे हैं, खुद जिला अध्यक्ष यहाँ पहुंचे हैं, चाहे वो ग्रामीण हो चाहे शहरी हो, उन्हें इस वक्त गुरुग्राम पुलिस उठा रही है। आप ये देखिए, गुरुग्राम पुलिस दोनों जिला अध्यक्ष को हिरासत में ले रही है। काफी सारे कार्यकर्ताओं को पहले ही हिरासत में लिया जा चुका है और अब इन्हें भी हिरासत में लेकर के इस बस में ले जाने का जो काम है वो किया जा रहा है। ये देखिए, कांग्रेस के जिला अध्यक्ष ग्रामीण वर्धन यादव को यहाँ पर गुरुग्राम पुलिस हिरासत में ले रही है लगातार। ये देखिए, गुरुग्राम पुलिस और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच झड़प जो है वो एक तरह से हम कह सकते हैं कि हो रही है। गुरुग्राम पुलिस कोशिश कर रही है जिला अध्यक्षों को काबू करने की, हिरासत में लेने की। और इनको ये देखिए जिला अध्यक्ष ग्रामीण भाजपा को कांग्रेस के वर्धन यादव, उनको गुरुग्राम पुलिस ने हिरासत में लिया है एक तरह से, और अब इस बस में ले जाया जा रहा है ताकि इन्हें गिरफ्तार किया जा सके। क्योंकि यहाँ पर प्रोटेस्ट करने के लिए पहुंचे थे कांग्रेस के कार्यकर्ता, और अब ग्रामीण जिला अध्यक्ष वर्धन यादव को गुरुग्राम पुलिस ने हिरासत में ले लिया है, बस में बैठा लिया है। इसके अलावा भी कांग्रेस के बहुत से कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया है। लगातार विरोध कर रहे थे कांग्रेस के लोग, लगातार कांग्रेस के जो लोग हैं वो विरोध कर रहे थे। यहाँ पर राम मंदिर में चंदा चोरी के मामले को लेकर वो लगातार कर रहे थे और सुंदरकांड का पाठ करने के लिए आप पहुंचे थे। फिलहाल उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। दोनों जिला अध्यक्षों को गिरफ्तार किया गया है, बाकी कार्यकर्ताओं को भी गिरफ्तार किया गया है और अब इन्हें यहाँ से गुरुग्राम पुलिस लेकर के जा रही है। बात करने की कोशिश करेंगे।